लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली शादी एक औपचारिक नाव से बंधे जाने के साथ समाप्त होगी। उसका दूल्हा पौराणिक समुद्र देवता था और वह डूबने के लिए एक बलि से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन नदी में डूबने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पानी के नीचे सांस ले सकती है। न केवल वह अभी भी जीवित थी, बल्कि वह एक दुल्हन की पालकी के अंदर बैठी थी। बचने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने सुरक्षा के लिए एक खंजर पकड़ लिया, क्योंकि उसने सुना था कि समुद्र देवता एक बदसूरत राक्षस है और उसे आज रात विवाह संपन्न करना होगा, अन्यथा वह मर जाएगा। कुछ ही देर में समुद्र देवता ने अपना मोतियों वाला घूंघट उठाया, लेकिन तभी उन्हें एक तेज खंजर का सामना करना पड़ा। उसी क्षण उसका भयानक चेहरा लड़की के सामने आ गया। वह वार करने से चूक गई, लेकिन भागने का मौका पाकर बच निकली। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल खतरों से भरा हुआ था। जैसे ही वह मरने वाली थी, समुद्र देवता अचानक प्रकट हुए और उसे बचा लिया। लेकिन उनकी आंखों में भयंकर रूप देखकर लड़की घबरा गई। उस पल उसने सोचा कि शायद उससे शादी करना इतना बुरा नहीं होगा। महल में वापस आकर उसने जल्दी से समझाया कि यह उसकी बहन थी जिसकी बलि दी जानी थी। उसकी बहन बहुत डर गई और उसने उसे अपनी जगह लेने के लिए बांध दिया। लेकिन समुद्र देवता ने ठंडे अंदाज में कहा कि हर बलि देने वाली लड़की एक ही कहानी कहती है और उसे आज रात शादी करनी होगी या फिर वह मर जाएगा। उसने यह भी कहा कि उसकी राय मायने नहीं रखती। तभी समुद्र देवता की बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़की ने जल्दी से अपना खंजर निकाल लिया। समुद्र देवता को लगा कि वह उसे मारने जा रही है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को काट लिया। उसने कहा कि उसका खून किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। समुद्र देवता के पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार लड़की अब उसकी पत्नी थी। जब उसने उसका खून पिया तो उसे लगा कि दर्द कम होने लगा है। अपनी आंखों में उलझन के साथ उसने पूछा कि वह भाग क्यों नहीं गई। जब उसने उसे यह कहते हुए सुना कि वह उसे एक अच्छा इंसान समझती है, तो उसने पूछा कि उसका खून उसे कैसे ठीक कर सकता है। उसने बताया कि बचपन से ही उसके घाव सामान्य से ज्यादा तेजी से भरते थे। समुद्र देवता ने